अभी हम ताजपुर थाना क्षेत्र के चकमोतीपुर ग्राम में आए हुए हैं और आज से 3 महीना पहले एक एनएच पर संजीव कुमार को गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। और बताइए आज 3 महीना होने को जा रहा है, एक भी अपराधी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और बताइए वृद्ध पिताजी हैं, बताइए थाना पर जाते हैं तो थाना पर से अभद्र व्यवहार करके भगाया जाता है। एसपी कार्यालय जाते हैं वहां से भगा दिया जाता है। बताइए गरीब परिवार कहां जाएंगे? बताइए गरीब परिवार का जो मोबाइल भी छीन लिया गया है और मोबाइल छीन को एसपी कार्यालय में दे दिया गया है। और थाना पर जाते हैं तो बोलते हैं वहां पर मोबाइल है, वहां पर से वहां पर मोबाइल है। बताइए भटकाते रहते हैं और मोबाइल में काफी सारा डॉक्यूमेंट है जिससे बहुत सारा उसमें पैसा भी है, कुछ भी है, इन परिवार को सहायता मिलता। लेकिन अभी तक 3 महीना होने को जा रहा है, न तो एक अपराधी गिरफ्तार हुआ है और न ही बताइए अब तक कोई मोबाइल मिला है इनको। बताइए कहीं भी जाते हैं कोई न्याय नहीं मिलता है। कभी बोलते हैं 15 दिन में न्याय मिलेगा, कभी बोलते हैं 4 दिन में सभी अपराधी को पकड़ेंगे, लेकिन अभी तक एक भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। और परिवार से जानेंगे कि अपराधी क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा है। बताइए कितना दिन हो रहा है घटना को? 3 महीना होने वाला है। 3 महीना हो रहा है। बताइए थाना पर आप जाते हैं? हाँ जाते हैं तो वहाँ से टाल बटाल करके हटा देता है, थाना पर से भगा देता है। भगा देते हैं। क्या बोलता है थाना पर? तो टाइम दिए, टाइम सुबह टाइम हो गया, अब अभी तक कुछ नहीं किए, कुछ नहीं कर रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं। बताइए आप एसपी साहब के पास भी गए थे? जी एसपी साहब के भी पास गए। क्या आश्वासन मिला? बोलता है कि हम निर्दोष के कैसे हम उठा लें। निर्दोष को कैसे उठा लें? हाँ। बताइए 5-5 अपराधी का आवेदन में नाम दिया जाता 6 है। आदमी के। 6 आदमी का नाम दिए हैं। हाँ 6 आदमी। बताइए 6 आदमी को आवेदन में नाम दिया जाता है, लेकिन एक भी आदमी का गिरफ्तारी नहीं हुआ, ना तो कोई पूछताछ हुआ है, नहीं तो कोई अनुसंधान हुआ है। बताइए कहीं भी घटना होता है तो जब रोड जाम होता है तो बोलते हैं स्पीडी ट्रायल चलाएंगे, 3 महीना के अंदर में फांसी पर चढ़ाएंगे। लेकिन ना तो यहाँ पर स्पीडी ट्रायल चला, ना केस हुआ, कुछ नहीं हुआ है और सभी मामला को गोल मटोल करने में लगे हुए हैं। बताइए अपराधी थाना पर पैसा दे देता है और खुले आम घूम रहा है। बताइए अपराधी अभी घूम रहा है। हाँ घूम रहा है और अपराधी के तरफ से यहाँ आया मैनेज करने के लिए। तो हमने थाना पर फोन किए, ये अपराधी के पिताजी हमसे मिलने आया है मैनेज करने के लिए, चौकीदार के लेकर के। चौकीदार को लेके आया था मैनेज करने के लिए? हाँ चौकीदार के लेकर के मैनेज करने आया देख था। सकते हैं ताजपुर थाना का क्या हाल है। बताइए ताजपुर थाना अध्यक्ष जो है चौकीदार को भेजते हैं, हत्या हो जाता है, उसको मैनेज करवाने के लिए चौकीदार आता है कि मैनेज कर लो। बताइए उसको गिरफ्तार करना चाहिए, लेकिन गिरफ्तारी को तो नहीं किया, लेकिन इस परिवार को डराने धमकाने और मैनेज करने के लिए परिवार के पास बार बार आता है। बताइए आपके पास आया क्या बोल रहा था? बोल रहा था चौकीदार जी कुछ पैसा ले दे करके इसको नाम हट जाना चाहिए, इसको नाम हट जाना चाहिए। जी देख इतने में हम थाना पर फोन किए, बस ये दोनों उठ करके फरार हो गए। थाना पर फोन के दोनों चला गया। हाँ देख सकते हैं जब इनके घर पर अब आता है चौकीदार, एक व्यक्ति को लेके आता है। बताइए जब वो अपराधी नहीं है, कोई डर नहीं है, फिर मैनेज करने के लिए क्यों आता है? बताइए थाना अध्यक्ष के द्वारा अपराधी को संरक्षण दिया जाता है और जो पीड़ित परिवार जाते हैं उनको थाना पर से भगा दिया जाता है, गाली दिया जाता है, कीड़े मकोड़े से बदतर समझा जाता है। और पैसे वाले रसूखदार लोग जाते हैं तो उनको कुर्सी पर बैठा के इज्जत सम्मान करते हैं, लेकिन गरीब परिवार को न्याय नहीं दिलाते हैं। और उनकी पत्नी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर जो मौत हुआ क्या कुछ नया मिला है या नहीं मिला है। बताइए आप ही उनकी पत्नी है? जी। क्या नाम हुआ आपका? रवीना कुमारी। रवीना कुमारी। बताइए आप भी कभी थाना पर गए हैं? जी गए थे, 22 जून को गए थे, थाना घेराव किए थे। क्या बोला गया? बोला गया था कि 15 दिन के अंदर में अपराधी के सामने खड़ा करेंगे। हमारी टीम लगे हुए है पटना से। आप कितना दिन हो रहा है? 2 महीना होकर के 3रा महीना चल रहा है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं। आज मेरा मैरिज डे बनता, तो आज मातम मना रहे हैं मौत का। देख सकते हैं दोस्तों आज उनका मैरिज डे है और ये मातम मना रहे हैं। और बताइए डीआईजी महोदय भी आए थे जांच करने के लिए, क्या जांच करके गए, क्या देखे, क्या मिला? कोई न्याय नहीं मिला है। अब परिवार के लोग दोस्तों अब जाए तो जाए कहाँ, न्याय पर से भरोसा उठ गया है। बताइए परिवार बार बार थाना पर जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं, लेकिन कोई न्याय नहीं मिलता है। तो आप परिवार कहाँ जाएगा? एसपी के पास ही जाएगा ना, डीआईजी के पास जाएगा। तो आप परिवार जाए तो जाए कहाँ? बताइए न्याय मिले। बताइए कोई केस हुआ है न्यायालय में? केस हुआ है, 6 आदमी का नाम ही दर्ज किए हैं। डायरेक्ट बोलता है प्रशासन के निर्दोष को उठा ले। प्रशासन बोलता है कि निर्दोष को उठा ले। जी आज के दिन मेरा मैरिज हुआ था, आज मैरिज डे मनाते तो मातम मना रहे हैं।
देख सकते हैं पत्नी रो रही है, बिलख रही है और प्रशासन के द्वारा बोला जाता है कि अपराधी को पकड़िए, तो बोलते हैं निर्दोष को उठा ले, उनको बैठा दे, उसको फंसा दे। बताइए, आप अपराधी को नहीं पकड़ेंगे लेकिन पीड़ित परिवार जाएगा तो उसको बोलेंगे निर्दोष को फंसा दे। कौन बोल रहा है निर्दोष को फंसाने के लिए? आप अपराधी को पकड़िए, कारागार में डालिए। बताइए, स्पीडी ट्रायल चलना चाहिए जिस केस में, उस केस में आज कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं। बताइए, देख सकते हैं अभी हमारे साथ संजीव कुमार की मां जुड़े हुए हैं और जानेंगे जो इनके लड़के के जो हत्या हुआ था गोली मारकर, क्या कुछ न्याय मिला है प्रशासन के द्वारा या नहीं मिला है। अब जैसे ही परिवार के लोग बता रहे थे कि बार बार धमकी दिया जाता है अपराधियों के द्वारा, कोई न्याय नहीं मिला है। बताइए, कुछ न्याय और मिला है? कुछ सहायता मिला है? कुछ नहीं मिला है। आपके स्थानीय विधायक आए हैं? नहीं, कोई नहीं आए। कोई नहीं, हमको पूछने नहीं कोई आया। कोई नहीं पूछने तक के लिए नहीं आया। कोई नहीं, कभी कोई नहीं हमको पूछने। देख सकते हैं ये परिवार के उनकी माता है, संजीव कुमार की माता जी है। न तो यहाँ का स्थानीय विधायक आए हैं, न ही तो स्थानीय सांसद आए हैं और परिवार काफी ही गरीब परिवार है, लेकिन इस परिवार को अभी तक 1 रुपया का भी न्याय नहीं मिला है। बताइए, परिवार दाने दाने के लिए मोहताज है और जितने भी दर्शक हमारे वीडियो को देखते हैं उनसे भी आग्रह है कि इस परिवार का हम स्कैनर लगा देंगे। आप लोग 1-1 रुपया भी अगर दान करते हैं इस परिवार को बहुत बड़ा मदद हो जाएगा, क्योंकि इस परिवार में अब खाने तक के लिए भी कुछ नहीं बचा है। वही एक लड़का था संजीव कुमार जो गैरेज चलाता था, उन्हीं के कमाने से ये घर परिवार चलता था। लेकिन बताइए, ये गरीब, बहुत ही गरीब परिवार है क्या? जी बिल्कुल गरीब, कोई कमाने वाला नहीं। कोई कमाने, वही था एक, जो भी था वही था। जितने भी दर्शक देखते हैं, क्या कहिएगा, इस परिवार को दान मिलना चाहिए ना? दान मिलना चाहिए। दान के अलावा भी मैं बिहार का या पूरा हिंदुस्तान का वासी से कहना चाहते हैं कि इंसाफ आप लोग के हाथ में है। आम जनता चाहेगी तो इंसाफ मिलेगा। आम जनता के ऊपर ही भरोसा है। अब थाना प्रशासन पुलिस से हमारा भरोसा खत्म हो चुकी है। अब सिर्फ आम जनता के ऊपर भरोसा है कि आम जनता क्या स्टेप लेते हैं। देख सकते हैं इन लोगों का कहना है कि थाना पुलिस प्रशासन पर से इन लोगों का भरोसा उठ चुका है, क्योंकि न्याय नहीं मिला। अब आम लोगों पर ही इनको आशा है कि वो लोग आगे आएंगे या कुछ करेंगे तो परिवार को न्याय मिलेगा। जी, यही चाहते हैं। अगर आम जनता चाहेंगे तो घंटों में जब सरकार बदल सकती है तो एक आदमी को इंसाफ क्यों नहीं दिला सकते? अगर आम जनता हिंदुस्तान का चाहेंगे तो जरूर है जो इंसाफ दिलवा सकते हैं।